जब हमारे पंजाब के हालात ख़राब थे उस वक्त तो बिट्टू जी बहुत छोटे थे। हम तो उनके साथ हमने बेन सिंह जी के साथ काम किया है, 92 में भी, उससे 88 में भी, 87 में भी काम किया है। तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए था। किसी को पता ही भी नहीं था, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से वो लगातार कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी वर्कर को नहीं पता था। कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए सभी एमएलए, सभी एमसीज, सभी वर्कर उठकर काम कर रहे थे। उनको क्या पता था कि एकदम उनके दिमाग में क्या आएगा कि वो सत्ता में ही रहना चाहते हैं। जो मोदी सरकार है ना, जो मोदी एंड कंपनी है, वो उन्होंने अपना तामझाम इतना फैला रखा है कि उसको समेटने के लिए कई बाजुओं की जरूरत है। जितने लोग साथ जुड़ेंगे, जितनी पार्टी साथ जुड़ेंगी, उतनी बाजुएं ज़्यादा बनेंगी। और वही मैं सोच रहा हूँ, और मैंने देखा भी है, आप भी बाकी स्टेट्स में जहाँ पे इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ पे आप पूछिए किसी से फ़ोन करके, और हर स्टेट में बीजेपी मैक्सिमम डाउन, और वहाँ पे इंडिया गठबंधन आगे है। इलेक्शन में तो जब से इनकी टिकट अनाउंस हुई है, पार्टी में और वर्कर में एक अलग ही जोश पैदा हुआ है। जो भी वर्कर मायूस होकर सरकार के बाद घर बैठे थे, वो निकल के बाहर आए हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार बना रही है, इंडिया सरकार बना रही है, ठीक है ना। इंडिया सरकार 13 में से कितनी? 13 ले रहे हैं, कांग्रेस ले रही है। तो आम आदमी पार्टी बोलती है हम लेके कांग्रेस लेके जा रही है 13 के 13। मुसलमान बोले 13-0। सर इंडिया लेके जा रही है, आप जैसा मर्जी समझो, ऐसे समझो ऐसे मैं समझो। तो आप नेताओं की बात बता रहा हूँ, भगवंत मत बोल रहे हैं कि 13-0। ठीक है, उनका काम है, वो सीएम है, उनका काम बोलना है, बोल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बोल रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम लुधियाना में हैं। चुनावी माहौल बन चुका है और यहाँ पर आखिरी चरण में चुनाव है। राजा बड़िंग जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको कांग्रेस ने भरोसा दिया है, लुधियाना में लेकर आए हैं। चुनाव वहाँ यहाँ से वो लड़ रहे हैं। तो हम जब इनके कार्यालय में आए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमको मिले। जनाब का नाम है सुशील मल्होत्रा, इन जनाब का नाम है देवेश मक्कड़। तो बातचीत करते हैं। हम लोग खबरी लाल हैं, तो खबरी का काम है हर खबर को निकालना और बात करना। सुशील जी, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। क्या माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है। आप देख ही रहे हो, जब से हमारे अध्यक्ष पंजाब के आए हैं तो एक लहर सी बन गई है, तूफानी लहर, और तूफानी प्रोग्राम चल रहे हैं शहरों में भी और गांव में भी। और उनकी मिसेज जो है वो भी शहरों में और गांव में जा रही हैं, और प्रोग्राम इतने हैं, डिमांड इतनी है, लेकिन प्रोग्राम उनको अटेंड करने के लिए समय कम है। तो हमारे कांग्रेस के एमएलएज, आपने सीट बहुत देरी से लॉन्च करी ना, बताया कि राजा बड़िंग आ रहे हैं, बहुत समय आपने खुद ही समय को कम कर दिया, क्योंकि आप अगर अपने कैंडिडेट को पहले लाते हैं तो समय ज़्यादा मिलता है। देखो बात ऐसे है, आप बड़ी प्रकार जानते हैं, हमारे आदरणीय हमारे बिट्टू जी, रवनीत बिट्टू जी, वो अभी नहीं आपके, वो हमारे नहीं अभी, अब वो उधर चले गए। आपको बोल रहे हैं हमारे हैं, रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रिलेशन की बात अलग होती है, पार्टी की बात राजनीति में होती है। इसमें तो कार्यालय में बैठे हैं, घर में नहीं बैठे, राजनीति की बात करेंगे। मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, राजनीति की बात करता हूँ मैं। अब बात ये है कि वो एकदम किसी को पता ही भी नहीं था, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से वो लगातार कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी वर्कर को नहीं पता था। और कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए सभी एमएलए, सभी एमसीज, सभी वर्कर उठकर काम कर रहे थे। उनको क्या पता था कि एकदम उनके दिमाग में क्या आएगा कि वो सत्ता में ही रहना चाहते हैं। उनके दिमाग में था वो सत्ता में ही रहना चाहते हैं, कुर्सी। क्योंकि आपने राणा प्रताप का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप हमारे वंशज हैं। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। कभी उन्हें ये नहीं देखा कि मैं जीतूंगा। उनका नाम दुनिया जब तक रहेगी तब तक रहेगा। इसलिए पार्टी में रहना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों की पार्टी है, पूर्वजों ने काम किया। उस वक्त जब हमारे पंजाब के हालात ख़राब थे उस वक्त तो बिट्टू जी बहुत छोटे थे। हम तो उनके साथ हमने बेन सिंह जी के साथ काम किया है, 92 में भी, उससे 88 में भी, 87 में भी काम किया है। तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए था, ये छोड़ के गए हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि अपनी राजनीति को वो ना दबा के चले गए। लेकिन ये तो राजनीति है ना, जहाँ पर उनको अच्छा लगा वो चले गए। राजनीति में कुछ समय नहीं, पता नहीं लगता। प्रधानमंत्री रात को बोलते कि 70,000 करोड़ का घोटाला
किया। सुबह वो गठबंधन में आए थे, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं अजीत पवार महाराष्ट्र में। खुद वो बोलते थे चलिए वो तो भाजपा की बात है, आपकी बात करते हैं। बिट्टू जी को बाहर से लेके आए हैं। आपने भी मुझे बताया कि मैं पीपीसी में मेंबर था, मैं यहाँ का संस्था का था, पेड़ा का अध्यक्ष था। तो लुधियाना से कोई लोकल कैंडिडेट नहीं मिला कि बड़िंग जी को लाना पड़ा, राजा जी को? बात ये है, कैडर इतना बड़ा कैडर है, कांग्रेस पार्टी पुरानी है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ से लड़ रहे हैं? कौन सा प्रधानमंत्री? हमारे प्रधानमंत्री तो एक ही है ना, वो मोदी साहब कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? कहाँ से लड़ रहे हैं वो? इसलिए जो बड़े नेता होते हैं ना, जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ संगठन को जरूरत होती है, हमारी हाईकमान किसी कहीं पर भी भेज सकती है, तो उनको यहाँ पर लाया गया क्योंकि वो कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बता रहे हैं क्यों कहीं किसी और सीट पे? नहीं सर, पूरे पंजाब में किसी जगह भी जा सकते थे। जैसे कि आपने चन्नी साहब को उतार दिया पंजाब से, लोकल कैंडिडेट जो कैडर है लोकल का लेवल के वो कैंडिडेट थे, वो सीएम बने थे, तो उनको जलंधर से निकाल दिया। तो ऐसे है ना, हमने वो ऐसे नहीं निकाला, वो जो मशीन होती है मशीन में डालकर हमने नहीं कैंडिडेट निकाले, हमने अपने कांग्रेस के कैंडिडेट निकाले हैं। इन्होंने तो जो कैंडिडेट लाए हैं वो तो हमारे कैंडिडेट हमारे वहाँ से खींच कर लाए, कैसे उन्होंने अपने तंत्र मंत्र यंत्र क्या किया उन्होंने, उस प्रकार वो लेकर आए। हम तो ऐसे में लेकर नहीं आए, हमने तो ये देखा कि ज़रूरत है। आज सभी एमएलए ने रिकमेंड किया, सभी ने रिकमेंड किया, वर्कर्स ने डिमांड हुई कि बड़ा नेता लाया जाए, और बड़ा नेता हमारा आ गया यहाँ पे। सुना कि नाराजगी चल रही है आशु जी की और राजा बड़िंग की। कोई ऐसी बात नहीं है, सुनने में आ रहा है। सुनने में तो बहुत बातें आती हैं, अखबारों में आती हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी जो है वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि वर्कर्स काम कर रहे हैं। आज भी मीटिंग्स हैं उनके वार्ड में, तो उनकी मिसेज भी काम कर रही है। जहाँ पर उन्होंने पहली मीटिंग वहाँ की होटल में की है, उद्घोष कर दिया। वो भी बड़े नेता है, पंजाब में जाना पड़ता है, कोई अपने अच्छे जो संबंध हैं उनके पास भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी शुरुआत हुई है, जब तूफानी दौरे उनके चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पिछली बार 44 थी, इस बार कितनी आएगी? सर आपको डाटा आ रहा है, 180 सीटें उनको आ रही हैं, कांग्रेस को, बीजेपी को। अच्छा बीजेपी को। हाँ, कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। सरकार बना रही है, इंडिया स्वीप कर अलायंस। रही है। हाँ जी, ये देखो नॉर्थ में, पूरे नॉर्थ में आधे रह गए, वो आधे से भी कम रह गए। 90 तो आपके लगे ना, वो साउथ में तो खड़ा कर रहे हैं। साउथ में खत्म हो गए। जो हमारे लेकर गए थे हरियाणा में, हरियाणा भी स्वीप कर रही है कांग्रेस, पंजाब भी कांग्रेस स्वीप कर रही है, इंडिया स्वीप कर रही है, राजस्थान में भी आ रही है, मध्य प्रदेश में भी आ रही है। कितनी सीटें कांग्रेस? सर 13 की 13 जैसे लेके जाएगा। नहीं 13 की 13, यहाँ तो इंडिया इंडिया, लेके जाएगा। यहाँ तो इंडिया गठबंधन है ही नहीं ना पंजाब में। सर इंडिया लेके जाएगा, मैंने बोल दिया। जो नहीं आप 13 24 का इलेक्शन है, हाँ हम 13 उसकी बात कर रहे हैं। 13 सीट जो आप बोल रहे हो यहाँ की, यहाँ तो इंडिया गठबंधन है ही नहीं। सर इंडिया गठबंधन लेके जाएगा, आप ये देख लो। सर इंडिया लेके जाएगा। नहीं आप मेरी बात इंडिया नहीं को जा रही है ना सीटें। समझ, आप मेरी सुशीली बात नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही है। सर तो 13 सीटें कैसे ले जाएगा इंडिया? कांग्रेस बोल सकते हैं आप, इंडिया नहीं बोल सकते। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, कांग्रेस सरकार बना रही है, इंडिया सरकार बना रही है, ठीक है ना। इंडिया सर 13 में से कितनी? 13 ले रहे हैं, कांग्रेस ले रही है। तो आम आदमी पार्टी बोलती है हम लेके जाए, कांग्रेस लेके जा रही है 13 के 13। भगवंत बोल रहे 13-0। सर इंडिया लेके जा रही है, आप जैसा मर्जी समझो, ऐसे समझो ऐसे मैं समझो। तो आप नेताओं की बात बता रहा हूँ, भगवंत मत बोल रहे हैं कि 13-0। ठीक है, उनका काम है, वो सीएम है, उनका काम बोलना है, बोल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बोल रहे हैं। चलिए सर, मक्कर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कांग्रेस की पार्टी में क्या माहौल लग रहा है इस बार वड़िंग साहब का? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है जी। सब पब्लिक को पता है कि वड़िंग साहब को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पीपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं एग्जिस्टिंग, और एक्स यूथ कांग्रेस के, इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन में तो जब से इनकी टिकट अनाउंस हुई है, पार्टी में और वर्कर में एक अलग ही जोश पैदा हुआ है, और जो भी वर्कर मायूस होकर सरकार के बाद घर बैठे थे वो निकल के बाहर आए हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बोला था कि 1000 रुपये हम देंगे औरतों को, आपने उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया 1 साल का। वो 12,000 दे रहे हैं, आप 1 लाख दे रहे हैं। अब जहाँ से चाहे वड़िंग साहब जीते, चाहे आप आदमी कैंडिडेट जीते, जाएंगे वो इंडिया में संसद में। लेकिन जो लाख रुपए की बात है
यहाँ पर लागू हो जाएगी, फिर 1,000 रुपया आम आदमी पार्टी देगी और लाख रुपया आप भी दोगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक ही दावेदार है, तब बनेगा राहुल गांधी। अब जो राहुल गांधी की इमेज है बहुत बदल चुकी है, चाहे मीडिया उनको कुछ भी बोलती रहे, लेकिन हमने देखा है वो पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे। अभी उन्होंने 4,000 किलोमीटर का दौरा किया, घूमे फिरे, हर देश के कोने में गए, वो राहुल नहीं है जो 2019 में था। ये राहुल एक निखरा हुआ राहुल है। तो क्या 1,000 भी दोगे, 1 लाख रुपया भी दोगे आप यहाँ पर पंजाब में? सर देखो, जो कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, वो बहुत ही जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने मिलके, और पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उन्होंने मिलके वो एक डिसीजन लेके एक मैनिफेस्टो जारी किया है। और मैं समझता हूँ, और मैं बड़े दावे से बोल रहा हूँ, जो मैनिफेस्टो में दिया गया है और ऊपर से हमारी सरकार बन रही है, मैं सोचता हूँ लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। और मैं यही आस करूँगा कि जितनी भी लेडीज़ हैं वो तो कांग्रेस को पंजाब में और इंडिया गठबंधन को पंजाब के बाहर वोटिंग कर ही रही हैं, और उसके अलावा जेंट्स भी सारे कांग्रेस के साथ ही हैं। जो माहौल देख रहे हैं, अब कल ही पता चला हमारे जो एक्स MP बिट्टू जी थे, उनको किसी गांव से भगाया गया। ये 3rd चांस हो गया और बीजेपी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये मानने की बात है। हाँ, मीडिया के लोग जो मर्जी बोली जाएं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो नेशनल मीडिया जैसे अंजना कश्यप वगैरह ये जो लोग बोल रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी के हक में बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि वो पेड़ हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो ओनर हैं वो सारे बीजेपी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। कोई सुभाष चंद्रा जी का चैनल है, कोई सुभाष चंद्रा जी अभी बदल चुके हैं, अभी उनका चैनल बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की, जोगी की और इनकी अमित शाह की रैलियों को बैन कर दिया है। ये 1 हफ्ता से हो रहा है GTV पे। मैं तो बोलूँगा ये बहुत बढ़िया उन्होंने कदम उठाया है, कम से कम उनका ज़मीर तो जागा। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया खबर आपने। महिलाओं की बात पे आते हैं, नरेंद्र मोदी जी तो भाषण देते हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र ले जाएगी कांग्रेस, बेच देगी। सर मोदी जी, बीजेपी ये जुमलेबाजी पार्टी है। इनकी राजनीति ना एक्चुअल राजनीति नहीं है। ये क्या करते हैं, भड़काऊ, मंगलसूत्र कांग्रेस ले जाएगी। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मंगलसूत्र कांग्रेस कैसे लेके जाएगी? पॉसिबल है? उन्होंने मैनिफेस्टो में आपके पढ़ के बताया, लेकिन आपका मैनिफेस्टो मैंने भी पढ़ा है, पेज 6 पेज 7 में साफ साफ लिखा है कि हम उनको काम देंगे जो लायक होगा। तो उसमें तो कुछ स्थिति नहीं बनती, लेकिन आप वो चीज़ घर घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे वो है, स्पीकर है, चाहे वो झूठ भी बोल देते, जनता समझ सच बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत बार झूठ बोला उसके यहाँ पर, लेकिन मीडिया सवाल नहीं उठाती, मीडिया उस पर बहस नहीं करती, मीडिया दूसरी तरफ पे बहस करती है। तो आप लोगों को मजबूत होना चाहिए ना, वो घर घर चीज़ पहुँचानी चाहिए। झूठ बोल रहे हैं सर, कांग्रेस पार्टी का हर एक वर्कर बहुत जी जान से लगा हुआ है कि हम अपने कैंडिडेट्स को, ये नहीं कि पंजाब में अकेला, लुधियाना में भी नहीं, पंजाब में भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया सब ने बहुत बढ़िया मेहनत की है। आप राहुल गांधी जी की तरफ ही देख लीजिए, राहुल गांधी का जो पैदल बोला वो निखर चुके हैं पूरे। हाँ, जो पैदल मार्च है वो एक बहुत ही बढ़िया और श्लाघायोग कदम है, और कोई भी लीडर ऐसा काम नहीं कर सकता। और आपने देखा था कितना उत्साह था उस टाइम पे भारत जोड़ो यात्रा में, और कवर करी थी, आपने कवर की होगी, ठीक है। और दूसरी बात रही घर घर पहुंचाने की, भाई हम वर्कर हैं, हम घर घर जाके खुद बोल रहे हैं, हर अपने बंदे को फ़ोन पे बोल रहे हैं, और उनके साथ मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स प्लान आउट कर रहे हैं कि कहीं कैंडिडेट के जो मैडम वाइफ हैं अमृता जी को, कहीं उनकी बेटी को, कहीं उनके कोई रिलेटिव को उनके फेस टू फेस करवाएं और उनको कन्विंस करके हम कांग्रेस की तरफ वोट दिलवाएं। ये तो हमारा ही वर्किंग है, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनका ये ड्यूटी बनता है, और हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और सभी वर्कर्स निभा रहे हैं। यहाँ से 90 किलोमीटर, सिर्फ 90 किलोमीटर चंडीगढ़ सीट है। मनीष तिवारी जो पहले लुधियाना में लड़े, सूचना मंत्री बने कांग्रेस की पार्टी से ही, अब वो चंडीगढ़ से लड़ रहे हैं। वहाँ पर आप आम आदमी पार्टी का और आपका झंडा एक है। मनीष तिवारी ऐसे बैठते तो पीछे आम आदमी पार्टी भी लिखा होता है और कांग्रेस भी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर गठबंधन क्यों नहीं? यहाँ पर एक दूसरे को गालियाँ निकाली जा रही। सर देखो, बात यह है कि आई एम अ स्मॉल वर्कर, मैं एक छोटा वर्कर हूँ कांग्रेस पार्टी का। जो ऊपर से हमें निर्देश आते हैं हम उनके अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो हमारे बॉसेज हैं जो हमें निर्देश देते हैं हम उनके अकॉर्डिंगली चलते हैं। नेता से पूछा नहीं जाता है पार्टी द्वारा कि क्या सही रहेगा क्या, क्योंकि ज़मीन पर जो नेता काम कर रहे हैं
मुश्किलें तो उसको आएगी ना। मैंने आपसे ये सवाल पूछा तो मुश्किलें तो उसको आएगी ना। छोटे नेता से किसी भी पार्टी को, चाहे कोई भी पार्टी हो, पूछना चाहिए ना। नहीं, पूछना चाहिए, ठीक है, पर ठीक है अगर उन्होंने अलायंस किया है, बहुत सोच समझ के किया है। मेन बात है कि जो मोदी सरकार है ना, जो मोदी एंड कंपनी है, वो उन्होंने अपना तामझाम इतना फैला रखा है कि उसको समेटने के लिए कई बाजुओं की ज़रूरत है। तो वो जितने लोग साथ जुड़ेंगे, जितनी पार्टी साथ जुड़ेंगी, उतनी बाजुएं ज़्यादा बनेंगी। और वही मैं सोच रहा हूँ, और मैंने देखा भी है, आप भी बाकी स्टेट्स में जहाँ पे इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ पे आप पूछिए किसी से फ़ोन करके, और हर स्टेट में बीजेपी मैक्सिमम डाउनफॉल है, डाउनफॉल। और वहाँ पे इंडिया गठबंधन आगे है। उसका कारण यही है कि ये जो बाजुएं साथ जुड़ी हैं, तो वो उनको वो शेर बन के आगे निकल रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। मेरा नाम है पंकज बेदी, कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। नमस्कार।